मुझे प्रथम संबोधन के लिए बुलाया गया है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के बारे में बोलने। तो जहां तक मेरा मानना है, प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में 5 गुरु, उस गुरु का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से पड़ता है, बशर्ते कि हम अपनी पूरी समर्पण भाव से उस गुरु का ज्ञान को प्राप्त करें। सबसे पहले जब हम धरती पे आते हैं, आंख खोलते के साथ हमें प्रथम गुरु का दर्शन होता है। वो होती है हमारी माँ, जो हमें इस दुनिया से परिचय करवाती है, पेड़ पौधे से परिचय करवाती है, पहाड़ से, पानी से, सबसे परिचय करवाती है। जैसे ही माता को यह लगता है कि मैंने अपना ज्ञान दे दिया, तो हमें विद्यालय में लेके जाती हैं और विद्यालय में ले जाकर के शिक्षक को सपोर्ट करती हैं कि आगे का, मैंने इसे अक्षर का ज्ञान दिया है, आप इसे शब्द का ज्ञान दीजिए। अक्षर को शब्द में पिरोने का काम, ज्ञान विज्ञान का काम, भूगोल भौतिकी का ज्ञान हमें शिक्षक है, वो हमारे दूसरे गुरु। लेकिन ये दोनों गुरु जो साथ साथ चल रहे होते हैं, तब तक हमारे जीवन में तीसरे गुरु का प्रवेश हो जाता है। वो है हमारा मित्र, जो हमें इस बात की गारंटी देता है, इस बात का हमें प्रेरणा देता है कि मैं हूं ना, चलो आगे बढ़ते हैं, तोड़ देते हैं सारी दुनिया को, सारे बंधनों को, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। वो होता है हमारा मित्र। ये तीनों की जब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रही होती है, उसी दरमियान एक मूक गुरु होता है, जो मौन होता है, हमें उसका आभास नहीं होता है, लेकिन वो मुझे बचपन से लेकर अपनी अंतिम पड़ाव मृत्यु तक हमें गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा दे रहा होता है। वह है प्रकृति या वेद, जो हमें सिखाता है कि जैसे ही हमारे ऊपर फल आए, हमें झुक जाना चाहिए। झरने जो ऊपर पहाड़ से गिर रहे होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे बहाव क्या होता है, जीवन में ऊपर और नीचे का क्या महत्व। इन चारों गुरुओं का प्रभाव हमारे ऊपर जब हो रहा होता है, तो एक वक्त आता है जब हम उसे कहते हैं कि अब हमको वानप्रस्थ आश्रम में जाने का वक्त आ गया। और वह समय तो है नहीं कि हम हिमालय पर्वत पे जाएंगे। फिर हम एक आध्यात्मिक गुरु की खोज करते हैं, जो हमें यह बताता है कि अब हमें वैकुंठ धाम जाने की वक्त आ गया है। अब हमारे अंतिम वैकुंठ धाम की नैया को कौन पार कराएगा, हमें भगवान से कैसे मिलना है, क्या तरीका है मिलने का, वह हमारा आध्यात्मिक गुरु बताता है। हो सकता है बहुतों को आध्यात्मिक गुरु न मिले। अब आप स्वामी विवेकानंद का ही लें, तो उन्हें आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस को मिलने में काफी वक्त लग गया था, क्योंकि वो हर किसी से जाके एक ही सवाल पूछते थे, क्या तुमने भगवान देखा? अगर आपने भगवान को देखा ही नहीं, वो कहते हैं भगवान यहाँ है, भगवान हर कण में है, आपके शरीर में है। लेकिन विवेकानंद जी एक ही सवाल पूछा करते थे, आपने देखा? तब किसी ने बताया था कि आप काली घाट पे जाइए, वहां रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उन्होंने भगवान देखा। वहां भी जाकर के उन्होंने यही सवाल पूछा था, क्या आपने भगवान देखा? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा, मैं तो रोज बात करता हूँ, कल स्कूल में जाकर बात करूंगा। फिर उन्होंने उसको अपना गुरु मान लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार का गुरु या जैसा गुरु हम चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु अगर आपके मन का नहीं होगा ना, तो आप में समर्पण भाव नहीं आएगा। तो अगर हमें गुरु मेरे हिसाब का नहीं मिल रहा है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम भगवान श्री राम को गुरु मान लें, शिव को गुरु मान लें, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लें। उनके बताए हुए उपदेश से, उनके बताए हुए रास्ते से हम आगे बढ़ें और वैकुंठ धाम पार करें। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति में ये 5 गुरु होता है: मां, शिक्षक, मित्र, प्रकृति, आध्यात्म। मगर सारे गुरु अपने शिष्य को समान रूप से ज्ञान देते हैं, फिर भी भिन्नताएं आ जाती हैं। कोई गुरु सबको एक ही दे रहा है, तो कोई शिष्य बहुत ऊपर चला जा रहा है, कोई नीचे चला जा रहा है। इसका एक सिंपल सा क्लॉज है कि हम कितने समर्पण भाव से उनका ज्ञान को लेते हैं। अब कोई आदमी कुछ बता रहा हो, तो हम उसको अगर पूरे 100% समर्पण भाव से जब उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हम बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो अंत में मैं केवल इतना ही है कि मैं इन 5 गुरुओं को, सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।